हे गाइस, वेलकम टू आवर ट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रोनोवा। आज हम देखेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या आप जानते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टेप अप कर सकते हैं या कम से कम कितना स्टेप डाउन कर सकते हैं? ये सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। फुल डिज़ाइन, इंसुलेशंस, एप्लीकेशन और कैलकुलेशन के साथ में जानेंगे सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। जितना भी हम लोग के पास में वोल्टेज होता है, जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, तो उस वोल्टेज को हम लोग बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मिनिमम कितना से स्टेप अप कर सकते हैं। तो हमारा स्मॉल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 12 वोल्ट से 230 वोल्ट तक स्टेप अप कर सकते हैं, 24 वोल्ट से 230 वोल्ट तक स्टेप अप कर सकते हैं। वहीं अगर हम आ जाते हैं मीडियम ट्रांसफार्मर में, तो मीडियम ट्रांसफार्मर में हम लोग 230 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट से लेकर 50 किलो वोल्ट तक स्टेप अप कर सकते हैं। वहीं अगर हम चाहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा स्टेप अप करें, तो हमको आना पड़ेगा पावर ट्रांसफार्मर में, जो कि पावर ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है बेसिकली। उस पर हम लोग 11 kVA से 132 kVA में स्टेप अप कर सकते हैं, 11 kVA से 220 kVA तक स्टेप अप कर सकते हैं, 11 kVA से 400 kVA तक स्टेप अप कर सकते हैं। कोई कोई देशों में क्या होता है, वो 11 kVA से 750 kVA तक स्टेप अप करते हैं। तो 750 kVA स्टेप अप, वो तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। बेसिकली हम लोग इंडिया में 400 kV तक यूज़ करते हैं। देखते हैं, ये डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन पे, किस तरह का ट्रांसफार्मर है उस पे डिपेंड करता है कि हम कितना स्टेप अप कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये बहुत तरह के डिज़ाइन होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप, ये सब पे अलग अलग डिपेंडेंट करता है। और इसका कोर पे डिपेंडेंसी रहता है, फिर से कौन से मटेरियल से इसका कोर बना है, सेल टाइप, ये बेसिकली कोर पे डिपेंड करता है। आगे देखेंगे हम इंसुलेशन पे। इंसुलेशन पे भी बेसिकली हमारा वोल्टेज डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमारा इंसुलेशन कमज़ोर है तो क्या हो सकता है, वोल्टेज ज़्यादा होने से इंसुलेशन खराब हो सकता है और तार आपस में शॉर्ट कर सकती है, इससे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब भी हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, तो इंसुलेशन का भी उसमें अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। आगे देखेंगे उसके एप्लीकेशन पे, कि वो किस एप्लीकेशन पे ट्रांसफार्मर बना है। लो नॉइज़ के लिए बना है, हाई साइज है, लो साइज है, हाई एफिशिएंसी है, ये सारे डिपेंड करते हैं हमारा ट्रांसफार्मर के स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होने पे। आगे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन तो बेसिकली है ही, आगे हम कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे कि हम कैसे ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग N1 मानते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को N2 मानते हैं। तो अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है 12 वोल्ट से 230 वोल्ट का, तो हमें जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है, तो उसको कैलकुलेशन के माध्यम से हम निकालेंगे, तो हमें मिलेगा कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग में हम 1 टर्न्स वाइंडिंग कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 19 टर्न्स वाइंडिंग करना पड़ेगा। सिमिलरली यही आगे देखते हैं कि अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग में 12 × 9, मतलब हम 9 टर्न्स अगर वाइंडिंग कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में है हमें 2070 टर्न्स वाइंडिंग करना पड़ेगा। ये सब डिपेंड करते हैं, कोर, इंसुलेशन, कोर का साइज, फ्लक्स वगैरह सारे डिपेंड करते हैं, तो वो आगे हम देखेंगे।
तो सिमिलरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तरह ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिमिलरली जैसे हमने स्टेप अप किया वैसे ही स्टेप डाउन करते जाते हैं। जैसे हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि पावर प्लांट जो है 11 kVA जनरेट किया और उसे स्टेप अप करके पावर स्टेशन पे दिया और फिर वो ट्रांसमिट होके हमारा जो नज़दीकी पावर सब स्टेशन होता है वहाँ पे फिर से स्टेप डाउन होता है। उसके बाद फिर से वो स्टेप डाउन होके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक आता है और फिर से स्टेप डाउन होता है और फिर तभी हमारे घरों तक पहुँच पाता है, जिसे हम लोग इंड यूजर कहे या कंज्यूमर कहे, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर पूरे ही ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर इंड यूजर तक हमेशा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रोनोवा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।